तो हम 40 दिन भगवान के लिए नहीं निकाल सके, तो भगवान से ही सब होता है। इसलिए हमको 40 दिन की दुकान की कोई चिंता नहीं है, सब ठाकुर जी भगवान। गोपियाँ आ जाती थी तो यहाँ श्रीनाथ जी जलघड़ा यहाँ पर भरते थे और उनको पानी देते थे नहाने के लिए, तो उसी के नाम से ये जलघड़ा। तो देखो प्यारे, कैसो आनंद बरस रो, कहे हेरी सखी घेरी श्याम ने गैल में, अब तू मचा दे हल्ला, जाते नाम पढ़ो कर हल्ला। वैसे तो ये रासलीला भी चलती थी, तो रासलीला जब लास्ट में जब यात्रा खत्म हुई है तो रासलीला भी श्रीनाथ जी के मंदिर में मोती महल के अंदर करेला। ये जलगढ़ा है श्रीनाथ जी को, और यहाँ अंदर गोसाई विठल नाथ जी की बैठक और गोकुलनाथ जी की बैठक, गोसाई जी की और गोकुलनाथ जी की बैठक है अंदर। और पीछे नागरी दास के मदन मोहन जी को मंदिर है, और वहीं नागरी दास को कुआं है, और वहीं पे मुकुट के दर्शन है। ये तीर्थ यात्रा में हमको बड़ा आनंद हुआ। इतनी गिरदी में भी हमको महाप्रभु जी की, गोसाई जी का और श्री कृष्ण राधे राधे। व्रज भूमि को लगत है प्यारो जदुराई, यमुना मैया की जय हो। यहाँ पर कुछ जो श्रद्धालु जन हैं, ये देखेंगे आप कि यहाँ इस ब्रज की रज में किस तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पर इस ब्रज की जो रज है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस ब्रज की जो रज है यहाँ पर आप देख रहे हैं। आज हम आपको ब्रज के 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे और कार्तिक मास की महिमा के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि अब कार्तिक मास आने वाला है। क्या है इस कार्तिक मास की महिमा और क्या है इस ब्रज 84 कोस की महिमा, क्यों लोग इस ब्रज 84 कोस को करने के लिए देश विदेश से आते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आज आप इस वीडियो को अंत तक सुनना, अंत तक देखना और समझना कि इस ब्रज की रज और इस ब्रज में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाने का क्या महत्व है, क्यों लोग इतना टूट पड़ते हैं, इतनी भीषण गर्मी। और आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। यहाँ पर कई जगहों पर तो हंगामा भी हो जाता है, क्योंकि कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो जल्दी दर्शन करने के लिए आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अगर लाइन में लगे हैं तो शांति के साथ में ही दर्शन करें। तो आज इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। इस वीडियो को पहले शेयर कर दें, बाद में आप इसकी महिमा को जानें, क्योंकि शेयर अगर आज आपने नहीं किया तो इस ब्रज की महिमा को बहुत लोग नहीं जान पाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जरूर भेजना है, जिससे कि ये कार्तिक मास की महिमा को जान सकें और इस ब्रज 84 कोस की महिमा। पद्म पुराण में लिखा है कार्तिक मास की महिमा। कितनी सुंदर बात लिखी है। कार्तिक महीने में क्या करना चाहिए जो मनुष्य कार्तिक मास में शुभ कर्म करता है। पद्म पुराण में व्यास मुनि जी लिखते हैं और नारद मुनि जी कहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक मास में भजन, यात्रा, मंत्र, जप आदि कर्म करते हैं और उनके सामने अगर यमदूत भी उनके पास आ जाते हैं, तो कार्तिक महीने में भजन यात्रा करने वाले मनुष्य से यमदूत भी दूर भाग जाते हैं। जैसे शेर दहाड़ता है तो जंगल में एकदम से शांत हो जाता है, सभी छोटे बड़े पक्षी दूर दूर तक भाग जाते हैं। ऐसे जो भक्तों के छोटे मोटे पाप होते हैं वो भी हमारे शरीर में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी का है और कार्तिक महीने का जो एक बार पालन कर ले वो फल 100 यज्ञ करने पर भी नहीं मिलता। यज्ञ करने वाला व्यक्ति तो मात्र स्वर्ग में ही जाएगा, लेकिन कार्तिक मास करने वाला व्यक्ति सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक करने वाला व्यक्ति मौज मारता है। पद्म पुराण में भी ये भी लिखा हुआ है, किसी को अगर सीधी बात बताओ तो समझ में नहीं आती, हरि भगवान थोड़े से ही भजन से प्रसन्न होने वाले हैं और अति प्रसन्न हो जाते हैं। मुक्ति और भुक्ति ये भी जो तीर्थ हैं वो सब कार्तिक महीने में
भजन करने वाले व्यक्ति के शरीर में वास करते हैं। यानी कि कार्तिक महीने का पालन करने वाला व्यक्ति दूसरी जगहों पर जाकर उनको भी पवित्र कर देता है। भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को आदेश दे दिया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास का पालन करे तो उसके सभी भक्तों की रक्षा करना। जैसे राजा की सेवा करते हैं, जैसे ही आपकी सेवा में भगवान विष्णु आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनके पार्षद भी तैयार रहते हैं। और जो व्यक्ति 84 कोस की परिक्रमा कार्तिक मास में करते हैं, उनके घर में कभी भी भूत और पिशाच का साया भी नहीं रहता है। ये कार्तिक मास की बहुत ही अधिक बलवान माना गया है। भजन आपको जरूर करना चाहिए, जरूर कुछ यात्राएं करनी चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में भी अगर कोई दोष है, कोई भी किसी भी तरीके की समस्याएं हैं, वो भी समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार की अनेकों लीलाएं हमारे इस ब्रज में हैं। पद्म पुराण में वेद मुनि जी लिखते हैं कि इस कार्तिक महीने में कोई व्यक्ति अगर गीत गाता है और कार्तिक महीने का पालन करता है तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कार्तिक महीने में और मलमास में, अधिक मास में कितनी कथाएं होती हैं। कार्तिक महीने में गीत गान करने से व्यक्ति हजारों सालों में जितने भी उसने पाप किए हों, उन सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु जी, श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी की गान करता है, हमने देखा है जैसे ही भागवत होती है और बहुत लोग तो वहाँ पर माताएं बहनें नाचने भी लग जाती हैं। कोई गीत जैसे ही उसमें आता है तो वो लोटपोट हो जाते हैं, ताली बजाते हैं और मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो उनकी क्या महिमा बताई है, तो वेद व्यास जी ने पद्म पुराण में गाए हुए व्यक्ति नाचने से अधिक महिमा है। जो लोग गाते हैं उससे ज़्यादा नाचने की अधिक महिमा है। गीत गाते हुए कोई व्यक्ति अगर नृत्य करता है, भगवान के मंदिरों में जाकर जहाँ पर भागवत होती है, वह पहले सभी देवी देवताओं को आह्वान करके वहाँ पर बुलाया जाता है। इसी प्रकार से जब आप अपने घर पर गाने के साथ साथ में और नृत्य भी करते हैं तो आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा होती है, क्योंकि आपका घर भी मंदिर है। भगवान विष्णु के सामने, कृष्ण जी के सामने अगर आप इस कार्तिक मास में नृत्य करते हैं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान नारायण के मंदिर में जो भगवान के लिए कोई गीत गाता है और दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य करता है तो उसको क्या लाभ होगा। 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे उसने गाया तो उसे 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त हुआ, उतना ही फल अगर भगवान के सामने दोनों हाथ उठाकर नाचने से 1000 गाय दान करने का फल मिला। यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की महिमा को पढ़ता है और पढ़कर किसी को सुनाता है और आनंद कराता है, भगवान विष्णु ऐसे व्यक्ति को अपने बाजू में बिठा लेते हैं और अधिक से अधिक आनंद करवाते हैं और स्वयं भी इस आनंद का महसूस होता है। तो आप लोग शेयर करने के लिए मैंने आपको इसीलिए पहले बोला कि आज आप इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि आपको भी भगवान विष्णु के बराबर में बैठने का फल प्राप्त हो सके। क्योंकि जो गाता है, सुनाता है और लोगों को बताता है, भगवान विष्णु उसे अपने बाजू में बिठा लेते हैं। तो अगर आपने अभी ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो आप अभी भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे पहुंचाएं, जिससे कि आपको भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। ऐसा कार्य करने से पहले तो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और फिर भगवान
विष्णु भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक महिमा की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इस संसार में जितने भी व्रत हैं, जितने भी तीर्थ हैं और सभी प्रकार के दान से जो फल प्राप्त होता है उसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है कार्तिक मास में 84 कोस की परिक्रमा करने से और कार्तिक मास का पालन करने से। आप जो व्यक्ति इस 84 कोस की यात्रा करता है वो धन्य धान्य हो जाता है और कृत्य कृत्य हो जाता है और वो सदा पूजनीय हो जाता है। उस भक्त का जन्म सिद्ध हो जाता है, जीवन भी धन्य हो जाता है, उस भक्त का जीवन सफल हो गया। और आगे लिखा है जिस व्यक्ति ने इनमें से कोई कार्य नहीं किया है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हारा हुआ है। और पद्म पुराण में लिखा हुआ है यदि कोई व्यक्ति मात्र संकल्प कर ले, मात्र संकल्प ये कर ले कि मैं कल से कार्तिक मास का पालन करूंगा तो मनुष्य के शरीर में जितने भी पाप होते हैं वो थर थर कांपने लग जाते हैं। और थर थर कांपने ऐसे लगते हैं कि ये व्यक्ति कल से कार्तिक मास का पालन करेगा, अब हम कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे। और वो पाप कांपते हुए हमारे शरीर से भाग जाते हैं। मात्र एक संकल्प करने से इतनी बड़ी महिमा कार्तिक महीने की भजन गीत गान करने से भगवान की बहुत सुंदर बात इसमें लिखी हुई है। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मात्र कार्तिक मास की महिमा सुन ले तो उसे भी यही फल प्राप्त हो जाता है। ये पद्म पुराण में 35वें श्लोक में लिखा हुआ है कार्तिक महीने की महिमा सुनने से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महिमा है। हमारे ब्रजमंडल की परिक्रमा करने से कितने पाप खत्म हो जाते हैं। आप हमारे ब्रज में कराई जा रही इस यात्रा से जुड़ें, आपका मंगलमय होगा। तो इस ब्रज यात्रा को करने से पहले आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना होगा। जब आप इस ब्रज में आते हैं तो आपको 10 चीज़ों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। ब्रज की जो महिमा है उसमें 10 तत्व हैं। तो हम इस 10 तत्वों को आज आपको सुनाते हैं, आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। इस ब्रजमंडल की परिक्रमा में प्रथम तत्व है ब्रजेश, ब्रजराज। आप ब्रजराज को ढूंढेंगे, ब्रह्म को ढूंढेंगे जो हमारे पाप और पुण्य को जैसे तोलता है। वो तो हो गया ब्रह्म, लेकिन जो ब्रजेश होते हैं, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके हाथ में कोई तराजू नहीं लगी हुई है, वो तराजू लेकर नहीं बैठे हैं। अगर आप श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो वो तुरंत ही दौड़े आते हैं और आपकी गोद में आकर बैठ जाते हैं और तोतली भाषा में बात करने भी लग जाते हैं। ब्रजेश को भगवान श्री कृष्ण को तोलना नहीं आता, वो तोलना जानते ही नहीं हैं, वो तो केवल प्रेम जानते हैं। आप प्रेम से श्री राधा रानी जी को पुकारें। इस ब्रजमंडल में की 84 कोस की जो परिक्रमा आप कर रहे हैं, आप उसमें ब्रजेश को ढूंढें, श्री कृष्ण जी को ढूंढें। दूसरा तत्व है ब्रजभूमि। ये ब्रजभूमि 5 तत्व हैं। ब्रजभूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर समस्त देवी देवता इस समय पर वास करते हैं, चतुर्मास में वास करते हैं, यहाँ पर विराजमान रहते हैं। समस्त तीर्थों का वास है। सारे तीर्थ इस ब्रजभूमि का आश्रय लेकर इसी ब्रजभूमि में रहते हैं। तीसरा है ब्रजभाषा। देखिए, अगर आपको कृष्ण जी को समझना है तो कृष्ण जी की भाषा को थोड़ा समझें तो इस ब्रज की रज में आपको जो आनंद आएगा उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब कृष्ण को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको कृष्ण जी की भूमि पर आना पड़ेगा। जब आप कृष्ण जी की भूमि में आ जाएंगे, कृष्ण जी की भाषा बड़ी ही मृदुल है। भगवान श्री कृष्ण जी तो स्वयं कहते हैं, सो नहीं स्वाद ब्रह्म की स्तुति में, ऐसी ब्रज की मीठी गाली में। मुझे ब्रज की गाली में बहुत आनंद आता है। सखा
श्री कृष्ण जी के कहते हैं, अरे तू तो कालो है, तू तो कलूटो है। कृष्ण के ऐसे सखा कृष्ण जी को कनुआ कह के कर पुकारते हैं। आज भी ब्रज में ऐसी परंपरा है, ब्रजवासी कृष्ण को गाली दे देकर बात करते हैं, कनुआ कहकर बात करते हैं, कलूटो कह के बात करते हैं, और इस तरीके से तू तो कालो है, तू तो जो है कनूटा है, ऐसी बातें करते हैं। तो ये गाली नहीं है, ये तो प्रेम है। लेकिन कृष्ण जी को जो इस गाली को सुनने में आनंद आता है, वो आनंद ब्रह्मा जी की स्तुति को करने से भी प्राप्त उन्हें नहीं होता है। वो है ब्रज भाषा। हमें इस यात्रा को करने में ये प्रयास करना चाहिए कि हम ब्रज भाषा को पकड़ सकें, थोड़ा सा ब्रज भाषा को सीख सकें। जहाँ ब्रज भाषा होती है उसके आप आदर जरूर करें, उसको समझें, क्योंकि जहाँ पर ब्रज भाषा होगी वहाँ पर श्री कृष्ण जी होंगे। ऐसी बड़ी अद्भुत महिमा है। चौथा है ब्रजभूषा। जब आप इस ब्रज में आ जाते हैं तो ब्रज वस्त्र कृष्ण जी को ऐसा लगे कि अरे ये भैया आया है, ये तो हमारे ब्रज का ही है। ब्रज में गोपियाँ वस्त्र पहनती हैं, जो माताएं होती हैं वो कृष्ण जी को अधिक प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे पहनावे पहनती हैं। गोपों को भी इसी तरीके से पहनना चाहिए। धोती है, कुर्ता है, गमछा है, बगलबंदी है, ताकि कृष्ण जी को ऐसा लगे कि अरे ये तो अपना ही आदमी है, ये तो ब्रज का है। विचार ये करें आप कि जो पूतना राक्षसी थी कितनी क्रूर थी, कायर थी, कालकूट ब्रश लगाकर अपने श्री कृष्ण जी को पिलाने के लिए दूध लेकर आई, और उस कालकूट विष से जैसे ही श्री कृष्ण जी के होठ भी छू जाते तो तुरंत ही उस आदमी का खेल समाप्त होता है। लेकिन वो पूतना आई थी क्या पहनकर? ब्रजभूषा पहनकर आई थी। कृष्ण जी प्रसन्न हो गए, जैसे भी है, कैसी भी है, लेकिन ये अपनी यहाँ की है, ब्रजभूषा पहनकर आई है। आप अगर देखेंगे कि जैसे आप स्कूल जाते हैं आप कपड़े अलग पहनते हैं, आप ऑफिस जाते हैं कपड़े अलग रखते हैं, अगर आप पिकनिक में जाते हैं, शादी में जाते हैं, कहीं पर नहाने जाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग आपके कपड़े होते हैं। तो भजन साधन करने के लिए भी तो अलग कपड़े ही होने चाहिए। जब आप इस ब्रज के मंदिरों में आते हैं तो अनेकों मंदिरों में लिखा हुआ है मर्यादित वस्त्र पहन कर आएँ। तो आप मर्यादित वस्त्र का मतलब यही समझें, ब्रज भूषा, ब्रज के वस्त्र पहनकर आए। कृष्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं जो इस ब्रजभूषा को पहनकर आते हैं। बाकी सारी चीज़ें श्री कृष्ण जी को फीका लगती हैं। जिस प्रकार से कृष्ण जी ने इस ब्रज में मांग मांग कर छाछ पी है, चोरी चोरी करके माखन खाया है, तो ऐसे बड़े ही अद्भुत भाव इस ब्रज में होते हैं। पांचवा है ब्रज भोज। पांचवें तत्व में आप जानेंगे कि जब आप ब्रज 84 कोस की यात्रा करें, गोवर्धन की परिक्रमा करें, या वृंदावन की, मथुरा की, या तीनों वनों की, बरसाने की, गोकुल की, काम्य वन की, आप जहाँ की भी परिक्रमा करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रज भोज ढूंढने की व्यवस्था करें। पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसी चीज़ों को ना ढूंढें, ब्रज भोज की व्यवस्था करने की बड़ी ही महिमा बताई है। ब्रजवासीगण टेंटी की सब्जी खाते हैं, अचार खाते हैं, ज्वार की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, और एक होता है सतनजा जिसमें 7 अनाजों को मिलाकर रोटी बनाई जाती है, ऐसी रोटी खाते हैं। और फिर ऊपर से छाछ पी लेते हैं, तो रोटी पर माखन लगा लेते हैं, घी लगाते हैं और लौनी लगा लेते हैं, और बड़े ही आनंद में रहते हैं। इसके बाद में जब आप इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करें तो आपको ब्रज रज जो हमने आपको प्रारंभ में दिखाई है उसे ढूंढने की कोशिश करें। अखिल ब्रह्मा नायक, पूरे संसार का मालिक, बड़े बड़े भोगों का त्याग कर कर इस ब्रज की माटी को खाता है। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि हम कृष्ण को, कृष्ण की पैरों की रज को प्रणाम करते हैं। जो रज कृष्ण जी
जो रज श्री कृष्ण जी ने बड़े ही प्रेम बड़े ही भाव से खाई, एक बार मुक्ति कृष्ण जी के पास आकर कहती हैं, प्रभु आपकी आज्ञा से मैं पूरी दुनिया को मुक्ति देती हूँ, लेकिन प्रभु आप मुझे ये बता दें कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़े मस्तक पर मुक्ति भी मुक्त हो जाए। जिस दिन तुम्हारे मस्तक पर ब्रज की रज उड़कर लगेगी उस दिन तुम भी मुक्त हो जाओगी। इसीलिए इस ब्रज क्षेत्र में ये देख रहे हैं कितनी रज उड़ रही है। इस ब्रज की रज सभी भक्तों के मस्तक पर अपने आप स्वयं ही लग जाती है। तो इस प्रकार का भाव हमारे इस ब्रज क्षेत्र में है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ब्रज रज आपने देखा। अब है ब्रजा, सातवां तत्व है ब्रजा। वैसे ब्रजा के दो अर्थ हैं, एक तो है यमुना जी और दूसरा है वृंदा देवी। और यमुना मैया कृष्ण जी की लीलाओं का आश्रय करती हैं, उनको समझना जरूरी है। जितनी भी लीलाएं श्री कृष्ण जी ने की हैं उनमें से आधी से ज़्यादा लीलाएं यमुना जी में की हैं, वृंदा देवी जी के यहाँ पर की हैं। अब ये वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी तुलसी का पौधा है और ये तुलसी का पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी और जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही विष्णु जी की बड़ी ही आराधना करती थीं, उनकी भक्त थीं, बड़े प्रेम से विष्णु भगवान की पूजा आराधना करती। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानव राज जालंधर से हो गया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा करती थी। एक बार दानव और देवताओं में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा बोली, हे परमेश्वर, तुम में आप युद्ध करने के लिए जा रहे हो तो मैं आपको युद्ध में जीत दिलाने के लिए पूजा अनुष्ठान पर बैठती हूँ और आपकी जीत का अनुष्ठान करूँगी। तब आप वापस आओगे तो आप जीत कर ही वापस आओगे और जब आप वापस आए तभी मेरा संकल्प टूटेगा। और जालंधर चला गया युद्ध करने के लिए। जब जालंधर ने युद्ध किया तो देवता हारने लगे, हाहाकार मच गया देवताओं में। तब सभी देवतागण भागते भागते विष्णु भगवान जी के पास पहुँचे, क्योंकि वो बिल्कुल हारने ही वाले थे और कोई रास्ता उनके पास बचा नहीं था। तब भगवान विष्णु के पास पहुंचकर बोले कि हे प्रभु, आप कैसे भी करके इस दानव राज जालंधर को हमारे रास्ते से खत्म करें, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तब भगवान विष्णु बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है और वो हमेशा मेरा भजन गीत करती है, मैं उसके साथ में छल बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। भगवान विष्णु से फिर सभी देवतागण रोकर बोले, हे प्रभु, दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप ही हमारे मदद कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने जालंधर का भेष बनाकर वृंदा देवी के पास में पहुंच गए। जैसे ही वो इस महल में पहुंचे, वृंदा देवी ने अपने पति को देखा और वो प्रसन्न होकर उस पूजा से उठ गईं। जैसे ही उस पूजा से उठी तो जालंधर के चरणों को छू लिया, लेकिन वो जालंधर तो था ही नहीं, वो तो विष्णु भगवान थे और संकल्प टूट गया। देवताओं ने जालंधर का सर काट दिया। जैसे ही संकल्प टूटा तुरंत जालंधर का सर कट गया और वो सीधा वृंदा देवी के महल में आकर गिरा। जैसे ही महल में आकर गिरा, वृंदा देवी ने देखा, अरे ये मेरे पति का सिर है, फिर मेरे सामने कौन ये खड़ा है? वृंदा देवी ने पूछा, आप कौन हो जिसका मैंने स्पर्श किया है? तब विष्णु भगवान ने अपने रूप में आकर दर्शन दिए और कुछ भी नहीं बोल सके, चुप रहे। वृंदा देवी सारी
बात समझ गई। विष्णु भगवान को तुरंत वृंदा देवी ने श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। ऐसा देखते ही सभी देवतागणों में फिर दोबारा से हाहाकार हो गया, और तब लक्ष्मी जी को खबर की। लक्ष्मी जी दौड़ती हुई आई और रोने लगी, वृंदा देवी से प्रार्थना करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तब वृंदा देवी बहुत ही ज़्यादा दुखी तो वो पहले से ही थी, और वो अपने पति का दुख सहन न कर पाई। तब वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को तो वापस कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने पति के सर के साथ ही वो सती हो गई, और उसी राख से पौधा निकला। तब विष्णु जी उनका नाम तुलसी रखते हैं, और मेरा एक स्वरूप तुलसी के साथ में रहेगा, और उस पत्थर का नाम होगा शालिग्राम। शालिग्राम के नाम से मेरी पूजा होगी। तो तुलसी के जो योग हैं वो बड़े ही अद्भुत हैं। तुलसी के बिना कोई भी भोग मैं स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा बोलते हैं विष्णु भगवान। तब से तुलसी विवाह कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठावनी एकादशी के दिन ही इस कार्तिक मास में होता है तुलसी जी का विवाह। अब 8वां तत्व है गिरिराज महाराज, जिसे पूरे ब्रजमंडल का, पूरे जतिपुरा का गिरिराज जी का मुख है। जतिपुरा में राधा कुंड, श्याम कुंड भी मुख है, लेकिन ब्रज 84 कोस, ये पूरे 84 कोस का मुख मंडल गिरिराज गोवर्धन पूरे 84 कोस का मुकुटमणि है। ब्रज 84 कोस का तिलक है, वो हैं सिर्फ और सिर्फ गिरिराज गोवर्धन। अब 9वां तत्व है ब्रजवासी। ब्रज में ब्रजवासी रहते हैं। यदि ब्रजवासी न हो तो कृष्ण जी की महिमा नहीं है, ऐसा ही बोल सकते हैं। कृष्ण जी ब्रज में इसलिए सुशोभित होते हैं। कृष्ण जी सुशोभित होने का कारण है कि वहाँ पर ब्रजवासी हैं, और कृष्ण जी के वैभव हैं, कृष्ण जी का श्रृंगार है ब्रजवासी। हमारे ब्रज में ब्रजवासी को चरण बंदन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो ये भी कहा है कि ब्रजवासी के साथ में मेरा संबंध है, और बहुत लोग आते हैं और इस ब्रज में आके चले जाते हैं। अरे भैया, ब्रजवासी जो इस ब्रज में रहते हैं वो श्री कृष्ण जी को भगवान तो मानते ही नहीं हैं, वो तो श्री कृष्ण जी को अपना सखा मानते हैं, वो श्री कृष्ण जी को अपना मित्र मानते हैं, वो भाई मानते हैं, वो श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मानते हैं। कोई सखी मानता है, कोई किसी भी प्रकार से संबंध जोड़ के, कोई भाई का संबंध जोड़ता है, कोई कैसा भी संबंध जोड़ता है, संबंध बनाते हैं। ब्रजवासी श्री कृष्ण को बेटा मान लेते हैं, तो वो भावना ग्रहण करनी चाहिए। ब्रज में जन्म लिया है, इसका मतलब है हमें भगवान ने चुना है, और इसका चुनाव करती हैं बरसाने की राधा रानी जी, जो कि इसी चीज़ को चुनाव करती हैं कि कौन सा ब्रजवासी कहाँ पर जन्म लेगा, कहाँ पर उनकी क्या लीलाएं होंगी। अब 10वां है ब्रजबेणु। अब ये ब्रजबेणु क्या है? ब्रजबेणु दुनिया को नचाने वाला श्री कृष्ण, सबको झुका देने वाला श्री कृष्ण। जब बेणु बांसुरी बजती है तब श्री कृष्ण जी 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं और दुनिया को नचाने वाले खुद नाचने लग जाते हैं। ऐसी इस ब्रज की लीला है, ऐसी ब्रज बांसुरी की लीला है। तो साथियों, आपने जाना इस ब्रज 84 कोश के 10 तत्व, ब्रजेश, ब्रजभूमि, ब्रज भाषा और ब्रजभूषा, ब्रजभोज, ब्रजरज और ब्रजा, और आपने जाना गिरिराज महाराज, ब्रजवासी और ब्रेणु, ब्रजबेणु। तो कैसी अद्भुत महिमा
आपने जानी, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि अगर आज आपने ये वीडियो शेयर कर दिया तो कार्तिक मास की जो हमने महिमा में आपको बताया है कि भगवान विष्णु स्वयं उसको अपने बगल में बैठा लेते हैं। तो ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए आपके पास बिल्कुल फ्री का ऑप्शन है। आप इस वीडियो को शेयर करके, इस शेयर करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा और आपको कृपा बड़ी ही प्राप्त हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अद्भुत ये आपने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की और यहाँ पर देखा किस तरीके से ब्रजवासीगण इस ब्रज की रज जो उड़ रही है इसको अपने मस्तक पर लगने दे रहे हैं, इससे कोई नहीं हटा रहा है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को जरूर दबा लें, जिससे आपको इस ब्रज 84 कोस की यात्रा के तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाया करें। हमने इस ब्रज 84 कोस की एक बड़ी यात्रा होती है जो अधिक मास में होती है और इस ब्रज 84 कोस की जो सीमा है वो लगभग 290 किलोमीटर की है। उस 290 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा को पैदल करते हैं। लेकिन ये जो परिक्रमा है ये एक ऐसी परिक्रमा है जिसमें हम मंदिरों के अंदर के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते चलते हैं और जगह जगह पर सभी दर्शनों को करते चलते हैं। इस प्रकार से ये यात्रा होती है और इस यात्रा को करने में लगभग 40 दिन का समय लग जाता है। वैसे ये परिक्रमा कारों के माध्यम से भी हो जाती है। आप एक स्थान पर रुककर भी इस यात्रा को कर सकते हैं। सुबह जाकर शाम तक लौट के पुनः उसी स्थान पर आ सकते हैं। दूसरे तरीके से, एक तरीके से और ये यात्रा कर सकते हैं। जैसे आपने ये यात्रा की, वहीं पर आप अपने लिए रहने की व्यवस्था कर सकते हैं और पुनः दूसरे दिन वहां से चलकर आगे के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ये लोग जो यात्रा कर रहे हैं ये पाल में रहते हैं, जो एक तरीके से टेंट होता है, तंबू उसे कहते हैं, ये लोग उसको पाल कहते हैं। उसमें इनकी पूरी व्यवस्था होती है। एक जगह से ये चलते हैं और दूसरी जगह जिस मुकाम पर आगे पहुंचते हैं वहाँ इनको वो पाल लगा हुआ मिल जाता है। तो इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं ब्रज 84 कोस की यात्रा और आप लोग घर बैठे इस यात्रा का अद्भुत आनंद ले रहे हैं। तो यही आनंद आप लेते रहें हमारे साथ में। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। अब जाने आगे की महिमा। कुछ श्रद्धालु बैठक जी के दर्शन करके आए हैं, जानते हैं उनका कैसा भाव है और इस ब्रज क्षेत्र में कैसा आनंद उन्हें मिल रहा है। राधे राधे। ये तीर्थ यात्रा में हमको बड़ा आनंद हुआ। इतनी गिरदी में भी हमको महाप्रभु जी की, गोसाइन जी का और आज हमारी ये 2023 ब्रज यात्रा, वल्लभीय ब्रज यात्रा यहाँ करेला गांव में पहुंची है। अभी आपने देखे कंगन बिहारी और अब देखो ये श्रीनाथ जी बाबा को जल घड़ा, यहाँ लिख रो श्रीनाथ जी को जल घड़ा करेला। ये जल घड़ा है श्रीनाथ जी को और यहाँ अंदर गोसाई विठल नाथ जी की बैठक और गोकुलनाथ जी की बैठक, गोसाई जी की और गोकुलनाथ जी की बैठक है अंदर। और पीछे नागरी दास के मदन मोहन जी को मंदिर है और वहीं नागरी दास को कुआं है और वहीं पे मुकुट के दर्शन है और मुकुट के दर्शन करके आज की यात्रा हमारी मुकाम पे जाके पूरी होगी। तो बोलो श्री वल्लभाधीश की, अरे बोलो जमुना मैया की, अरे बोलो श्री गोवर्धन नाथ की और बोलो आज के आनंद की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनेकों वैष्णव जनों की यहाँ पर लाई हुई है। तो अभी हम आ चुके हैं श्रीनाथ जी के मुकुट के दर्शन करने के लिए। ये काफ़ी बड़ी हवेली है और यहाँ पर एक दिन ये मुकुट के दर्शन होते हैं और पूरा यहाँ पर रास भी रचाया जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में अद्भुत महिमा। जो यात्रा जब शुरू होती थी तभी जब ही रासलीला शुरू हो, साथ साथ में रासलीला भी चलती थी। तो रासलीला जब
लास्ट में जब यात्रा खत्म हुई है तो रासलीला भी शीना जी के मंदिर में मोती महल के अंदर रासलीला हुई थी। तो गोसाई जी ने अपने हाथों से, जो रासलीला के जो मुखिया जी थे, उनको अपने हाथों से पधराया हुआ मुकुट है ये, शीना जी का रखाया हुआ प्रसादी मुकुट है। ये आप दर्शन कर रहे हैं श्रीनाथ जी का प्रसाद के रूप में ये मुकुट है, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु जनों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इस यात्रा में आ रहे हैं। 500 वर्ष पुराना ये हवेली है और ये आप देख रहे हैं ये जो मुकुट है ये 500 साल पुराना है। और आप हवेली की हालत देख सकते हैं कैसी हालत हो रखी है। लेकिन आज भी इस ब्रज क्षेत्र में सब कुछ जैसा है वैसा ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत। ये जो दृश्य हैं ये हमारे ब्रज क्षेत्र में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ और कराते हैं आपको अद्भुत दर्शन। ये देख रहे हैं आप किस तरीके के ब्रजवासी गणों के घर होते हैं। ये देखें आप, ये हैं ब्रजवासी गणों के घर। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहीं पर एक और अद्भुत स्थान है, उसके भी दर्शन आपको कराते हैं। और एक बार इस हवेली के दर्शन बाहर से आपको कराते हैं। ये देखें आप, ये है वो हवेली और यहीं पर वल्लभ जी की बैठक। तो ये आप कर रहे हैं मदन मोहन जी के दर्शन। जानते हैं क्या है इनका महत्व यहाँ पर? अच्छा है। हाँ, क्या महत्व है यहाँ पे, कैसे विराजमान भये जे? विराजमान भये जे आपके दर्शन है, जे मतलब हमारे घर के ही ठाकुर जी हैं, हम ही सेवा करते हैं खुद, और किसी का कोई नहीं मैटर है इसमें। तो यहाँ पर इनकी जो महत्वता है, ये परिक्रमार्थी जो आते हैं तो आपके घर के ही उनके ठाकुर? हाँ, हमें हमारे घर से ही होती है इसकी, हम ही घर से। ठीक है, राधे राधे। ये देखें आप, ये बहुत साल पुराने हैं, बहुत ही अद्भुत 500 साल पुराने मदन मोहन जी के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये बता रहे हैं ये जल का कुछ स्थान है जहाँ पर श्रीनाथ जी जल पीते थे। इसी स्थान पे जल गढ़ा कह रहे हैं, लेकिन ये हमें बिल्कुल कुएं जैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें आप, ये कुआं है, इसको बहुत ही अद्भुत, ये देखें आप, ये कितना पुराना और प्राचीन 500 साल पुराना यहाँ पर बता रहे हैं। अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, जानते हैं क्या है इसका रहस्य। क्या है ये जो है, ये देखो शीना जी का जलगढ़ा है। यहाँ पर जो गोपियाँ थीं, अष्ट सखी थीं, तो यहाँ जो चंपक लता है, हमारी चंपक लता जो है करेला में जो रहती है, तो यहाँ पर वे गोपियाँ आ जाती थी। तो यहाँ शीना जी जलगढ़ा यहाँ पर भरते थे और उनको पानी देते थे नहाने के लिए, तो उसी के नाम से ये जलगढ़ा पड़ा है। यहाँ पर कोई सरकार या कुछ इस तरीके से आ गई थी अपने, देखो कर रहे हैं, भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बन जाएगा, तो ये कोशिश बहुत पुराना महल है। अरे 500 वर्ष पुराना है। देखो हम तो अभी बताते हैं बूढ़े बड़े, लेकिन उससे भी और ज़्यादा पुराना हो तो कोई पता नहीं। हाँ जी, आगे दिखाते हैं हम यहाँ पर जलगढ़ा का दृश्य कैसा है, किस तरीके से यहाँ पर, ये देखें आप, बहुत ही अद्भुत। और ये ब्रजवासी क्योंकि जो महल होते हैं ये कैसे होते थे, घर कैसे थे, ये आज आप देख सकते हैं कैसी हालत यहाँ पर हो रखी है। यहाँ पर कुछ भी और दिखाई दे नहीं रहा है, केवल यहाँ पर बंजर ही बंजर आपको नजर आएंगे। तो ये श्रीनाथ जी के अद्भुत दर्शन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यही वो जल का जो कुआं होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, इसे श्री जल गढ़ा। तो ये जल गढ़ा है। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ऐसी ब्रज की अद्भुत लीलाओं को जरूर शेयर करें और दूसरे लोगों के पास जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हमारे ब्रज क्षेत्र में अनेकों लीलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल पिछड़ी हुई हैं और
जो कोई पहुंच नहीं पाता है, ऐसे ऐसे स्थानों पर हम आपको लेकर जा रहे हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। तो यहाँ पर एक भक्त मिल चुके हैं, जानते हैं उनको इस ब्रज क्षेत्र में आकर कैसा लग रहा है, कैसी उनकी यात्रा चल रही है। राधे राधे। हमको ये व्रज परिक्रमा करने से हमको ठाकुर जी का दर्शन होता है, इससे बहुत प्रसन्नता होती है। हम पहली बार इधर आए लेकिन हमको कृष्णमय हो गए। आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। कहाँ से आए हैं आप? हम बड़ौदा से आए, बोरेली से आए हैं, लेकिन यूपी आए हमारा 400 किलोमीटर अंदर, लेकिन हमको प्रभु का जो स्थान मिला है, इससे हम ना धंधा बंदा सब छोड़ दिया है, लेकिन हमको ये व्रज में भगवान का दर्शन करने से बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्या काम करते थे? हम अनाज का बिजनेस करते हैं, गेहूँ चोखा दाल तेल का बिजनेस करते हैं। 40 दिन ये यात्रा चलेगी, 40 दिन तक आपका काम बंद रहेगा? 40 दिन की यात्रा के लिए अगर हमने हमारी लाइफ में 56 वर्ष की उम्र हुई है तो हमने हमारा घर और दुकान की ध्यान रखा है, तो हम 40 दिन भगवान के लिए नहीं निकाल सके, तो भगवान से ही सब होता है। इसलिए हमको 40 दिन की दुकान की कोई चिंता नहीं है, सब ठाकुर जी भगवान कृष्ण भगवान हमारा सब अच्छा कर देंगे। और हमारा धंधा हम भगवान से ऐसी कृपा करते हैं कि नई सीजन शुरू हो तो अच्छा हो, हमारा व्रज कनाडा में उसको भी अच्छा हो जाए, और ऐसी हम कृपा कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कितनी अद्भुत ये हवेली है और इसके अंदर के दर्शन हमने आपको यहाँ पर कराए हैं, और यहाँ का जो भाव है भक्तों में वो बहुत ही अद्भुत है, और इस भाव की वजह से इस ब्रज की रज में यहाँ पर श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राधे राधे। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय।